बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से अब बदला लिया गया है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। इसके तहत बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत पाकिस्तान तनाव में अब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का JF-17 मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान को JF-17 विमान चीन से मिला था। इसके तहत पहलगाम का जो बदला है भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर लिया है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से भारतीय वायुसेना, सेना और नेवी तीनों की तरफ से संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये पूरा ऑपरेशन तीनों का एक कलेक्टिव एफर्ट था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे आतंकियों को निशाना बनाते हुए करीब 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इन 9 आतंकी ठिकानों में बताया जा रहा है कि करीब 90 आतंकियों के मारने का दावा किया जा रहा है। अपुष्ट जानकारी सामने आ रही है, हालांकि अभी ये पूरी तरह से पुष्टि होना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि करीब 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 90 से ज्यादा आतंकियों के मरने का दावा किया जा रहा है। अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक 90 आतंकी भारत के इस ऑपरेशन के दौरान मार गिरा दिए गए हैं। POK में खासतौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें खासतौर पर बहावलपुर में करीब 25 से 30 आतंकियों के मरने का दावा किया जा रहा है, जबकि मुरेदकी में 30 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। ये खबर भी सामने आ रही है। इसके अलावा POK में कई मस्जिदों को भी उड़ा दिया गया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अभी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ज्यादातर सोर्सेज इस बात का दावा कर रहे हैं कि बहुत जबरदस्त कार्रवाई भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई है। इसके बाद, इन हमलों के बाद पाकिस्तान में के जो अस्पताल है वो हाई अलर्ट पर हो गए हैं। वहाँ कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फराबाद जो कि POK में इलाका पड़ता है, वहाँ पर ब्लैकआउट हो गया है। पूरी तरह से इस ऑपरेशन के पूरी कोई भनक नहीं थी पाकिस्तान को। जिस तरह से पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री मोदी से भी लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि पहलगाम हमले का बदला कब लिया जाएगा। लगातार बैठकें चल रही थी, रणनीतियां बन रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सटीक जानकारी, दिन, डेट नहीं बताई गई थी। लेकिन आखिरकार जो जवाब हुआ है वो बड़ा ही माकूल और बड़ा ही पेशेवर अंदाज में जो जवाब दिया गया, जिसके मुताबिक ये माना जा सकता है कि देर से ही सही लेकिन एकदम दुरुस्त आई है भारतीय सेना, और आतंकियों को उसका सही जवाब, सही जो नसीहत, सही जो ठिकाना उन्हें दिखाना था वो दिखा दिया गया है। जिसके बाद पाकिस्तान सेना की गीदड़ भभकी भी सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो जवाब दे रहे हैं। LOC के पास जो कुछ इलाके हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके पास जो भारत में मौजूद कुछ गांव हैं, वहां पर लगातार शेलिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि वहां पर बहुत जबरदस्त लड़ाई भी चल रही है भारतीय जवानों और पाकिस्तान सेना के बीच। ये एक लड़ाई चल रही है और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ भी भारतीय सेना विजय रथ पर सवार होकर आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान को उसका माकूल जवाब दी जाएगा। दुश्मनों को उनकी हद तक धकेल दिया जाएगा, इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का JF-17 भारतीय वायुसेना के विमानों ने मार गिराया है। JF-17 चीन से तोहफे में पाकिस्तान को मिला था और बताया जाता है कि JF-17 को पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर विकसित किया है। लेकिन एक बड़ा विमान, पाकिस्तानी वायुसेना का एक अहम अंग, जिसे भारतीय वायुसेना ने मार गिराया, निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति पाकिस्तान के लिए हो सकती है। पहले तो सुबह करीब 1:20 पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की जाती है POK में मौजूद आतंकी ठिकानों पर, और उसके बाद जब रिटेलिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती है, JF-17 को भारतीय वायुसेना के पीछे भेजा जाता है, तो उसमें बड़ी खबर आती है कि भारतीय वायुसेना एक JF-17 को मार गिराती है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन लगभग कंफर्म सोर्सेज ये बात का दावा कर रहे हैं कि JF-17 को मार गिराया गया है। और एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि भारतीय वायुसेना के जो ऑपरेशन में शामिल जो सैनिक थे वो पूरी तरह से सुरक्षित वापस लौट आए हैं। यानी एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वापस लौट आए हैं ये सैनिक। निश्चित तौर पर यह बताता है कि भारत की जो तकनीक है, भारत की जो रणनीति है, भारत की जो प्लानिंग है वो एकदम सटीक है। भले ही हमने देर से इसका उपयोग किया हो, लेकिन एकदम सटीक तरीके से दुश्मन की
उसको हद तक पहुंचाने का काम भारतीय वायुसेना ने किया है। निश्चित तौर पर पूरे देश के लोगों का विश्वास भारतीय सेना के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर यह बताता है कि भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसमें कोई कमी कभी भी नहीं आएगी और देश की तरफ आतंकवाद का या आतंकियों का एक भी अगर कोई भी हरकत करने की कोशिश हुई तो निश्चित तौर पर उन्हें जबरदस्त इसका जवाब दिया जाएगा। लगातार इस पर अपडेट आप तक साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।